श्री राम जय जय राम। 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 बोले सियावर रामचंद्र महाराज की। ओम मंगलमूर्तये नमः, गणाधिपतये नमः, वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माशं फणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्म्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुरौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालिपरिपीतपरागपुञ्जम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशालं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गरुडमहाज्ञानी गुणराशि परिसेवकयति निकटनिवासी कुन्देन्दुदरगौरसुन्दरं म्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकलकलागुणधाम योगज्ञानवैराग्यनिधि प्रणतकल्पतरुणां वैदेही सहिते सुरद्रुमतले वैर्महामण्डपे रत्ने पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितं
अग्रे वाचयति प्रभञ्जन सुते तत्त्वं मुनीन्द्रैः परं व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुबर विमल यश जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राख्यो लक्ष्मण नाम उदार। भगवत कथा रसिक महानुभाव भक्तिमती देवियों, गुरु वशिष्ठ ने नामकरण की वेला में जब लक्ष्मण का नामकरण किया तो संक्षेप में उनकी विशेषताओं की ओर भी संकेत किया। उन्होंने कहा कि जो समस्त लक्षणों के धाम हैं, राम के प्रिय हैं और सारी सृष्टि के आधार हैं, वह उदार चरित्र वाले यह जो सामने बालक है उनका नामकरण मैं लक्ष्मण के रूप में करता हूं। तो श्री लक्ष्मण की विलक्षणता यही है कि श्री रामचरितमानस में उनकी भूमिका जितनी जटिल है, जितनी कठिन है, वह किसी अन्य पात्र की नहीं। क्योंकि भगवान श्री राम का जो चरित्र है, उनकी जो लीलाएं हैं, उनमें भिन्न भिन्न रसों के अवसर आते हैं और स्वाभाविक है कि रस विशेष में जो अपना अधिकार मानते हैं, जो भगवान की उपासना किसी विशेष भावना से करते हैं, उनके लिए समस्त भावनाओं में अपने आप को सम्मिलित कर पाना, निर्वाह कर पाना अत्यंत कठिन है। और इस संदर्भ में जो कल आपके सामने चर्चा की जा रही थी, अगर श्री लक्ष्मण भगवान श्री राम के साथ महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में जाते हैं तो प्रातः काल भगवान श्री राम मुनियों से प्रार्थना करते हैं, आप लोग निर्भय होकर यज्ञ प्रारंभ करें। उस समय गोस्वामी जी ने जो पंक्ति लिखी उसके शब्द हैं, प्रात कहा मुनि सन रघुराई निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। आप निर्भय होकर यज्ञ कीजिए, होम करन लागे मुनि झारी और आप रहे मख की रखवारी। मुनियों ने उत्साहपूर्वक यज्ञ प्रारंभ किया और गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु श्री राम भद्र मख युद्ध जो यज्ञ चल रहा था उसकी रक्षा में स्वयं खड़े हो गए। बड़ी अनोखी बात है। गोस्वामी जी यो तो यह कह सकते थे कि दोनों भाई यज्ञ रक्षा के लिए सन्नद्ध हो गए, किंतु गोस्वामी जी ने इस अवसर पर जब यह कहा कि श्री राम यज्ञ की रक्षा के लिए प्रस्तुत हैं और लक्ष्मण का नाम साथ में नहीं जोड़ा, तो उसके पीछे उनकी भावना क्या थी?
कि स्वयं तो श्री लक्ष्मण जी के जीवन में कोई भी ऐसी मान्यता धर्म के संदर्भ में नहीं है कि जो उनके निष्ठा के अंतर्गत हो। भगवान श्री राम अगर अयोध्या कांड में वन के प्रसंग में लक्ष्मण जी को धर्म का उपदेश देते हैं तो श्री लक्ष्मण जी ने स्पष्ट रूप से नकार दिया। प्रभु ने कहा कि लक्ष्मण, पिताजी इस समय वृद्ध हैं, शोकग्रस्त हैं, भरत और शत्रुघ्न यहां नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रजा के प्रति, पिता माता के प्रति तुम्हारा जो कर्तव्य है उसका तुम निर्वाह करो। और भगवान ने उस संदर्भ में लक्ष्मण से कहा कि तुम्हें याद रखना चाहिए कि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है वो निश्चित रूप से नरक का अधिकारी होता है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। बमन भरत रिपुसूदन नहीं, राव वृद्ध मम दुख मन माही। रहु करहु सब कर परितोषु, न तरुतात होई ही बड़ दोषु। अगर तुम इस कर्तव्य कर्म का, धर्म का पालन नहीं करोगे तो महान दोष होगा, महान अपराध होगा, पाप होगा। और यदि तुम कर्तव्य कर्म का पालन करते हो तो ये सचमुच तुम्हारे लिए एक गौरव की बात होगी, समाज के लिए कल्याणकारी होगा। किंतु श्री लक्ष्मण जी ने कुछ वाक्यों में ही इसे नकार दिया। उन्होंने कहा कि महाराज, आपने जो धर्म का उपदेश मुझे दिया उस धर्म के 3 ही फल हैं। अगर कोई व्यक्ति कर्तव्य कर्म और धर्म का पालन करता है तो उसे समाज में कीर्ति मिलती और साथ साथ उसे ऐश्वर्य भी, कीर्ति के साथ साथ व्यवहार में उस पर लोग विश्वास करते हैं तो अर्थ प्राप्त करने में भी वो सक्षम होता है। और शास्त्र कहते हैं कि धर्म का पालन करने वाले को मृत्यु के पश्चात सद्गति प्राप्त होती है, स्वर्ग प्राप्त होता है, उच्च कोट के लोक प्राप्त होते हैं। तब प्रभु ने से लक्ष्मण जी ने कहा कि जिसे इन तीनों वस्तुओं की आवश्यकता न हो, क्या उसके लिए भी धर्म का पालन आवश्यक है क्या? उन्होंने कह दिया कि आपके धर्म के उपदेश में मुझे संदेह नहीं है, पर लगता है कि आपने यह उपदेश उपयुक्त व्यक्ति को नहीं दिया। उन्होंने कहा, धर्म नीति उपदेशीयता ही कीरति सुगति भूति प्रिय जाए। अब भगवान श्री राम कैसे उन्हें प्रेरित कर सकते हैं धर्म के लिए? भगवान श्री राम यदि कहते हैं कि गुरु पिता माता की सेवा करनी चाहिए तो लक्ष्मण जी उसे भी स्पष्ट शब्दों में नकार देते हैं। तो गुरु पितु मां तो न जानो काहू, कहूं सुभाव नाथ पति आहू। न नहीं जानता गुरु पिता माता, इनके प्रति कर्तव्य मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्जामी। स्वाभाविक था, लक्ष्मण जी के इन तर्कों के समक्ष प्रभु निरंतर हो जाते। और इसका अभिप्राय यह है कि स्वतः लक्ष्मण जी की धर्मनिष्ठा नहीं, वो स्पष्ट रूप से इसे घोषित करते हैं। किंतु इसका तात्पर्य नहीं कि वे धर्म के विरोधी हैं, उनकी निष्ठा तो श्री राम में है। और इस संदर्भ में मुझे स्मरण आता है उन पंक्तियों का जो भगवान श्री राम ने वसुंधरा के समक्ष जो पंक्तियां उन्होंने कही। महाराज दशरथ के प्रांगण में बड़ी अद्भुत लीला वसुंधरा के साथ प्रभु करते हैं और बाद में वसुंधरा को उपदेश देते हैं। तो उपदेश के संदर्भ में प्रभु के समक्ष मानो यह वसुंधरा जी की जिज्ञासा थी कि भगवान विभिन्न प्रसंगों में अलग अलग व्यक्तियों को प्रिय बता देते और जिस समय जिसको प्रिय बताते हैं उसको पढ़ करके सुन करके तो यही लगता है कि सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रिय, पर दूसरे प्रसंग में वो बिल्कुल दूसरी बात कह देते तो बड़ा विरोधाभास से लगता है।
अब अगर अयोध्या कांड में ये कहते हैं कि भरत सरिस प्रिय को जग माही, क्या संसार में भरत के समान मुझे कोई प्रिय है? तो चुनौती है, कोई नहीं। पर जब सुग्रीव से भी वो ये कह दे कि तुम प्रिय मोहि भरत जी भ्राता, तो कहां सिद्धांत रह गया? भरत के समान कोई प्रिय नहीं है, पर सुग्रीव भी भरत के समान प्रिय। और उससे भी आगे तब बढ़ गए जब बंदरों का परिचय देते हुए गुरु वशिष्ठ से ये कहते हैं कि ये सब सखा सुरहु मुनि मेरे, क भय समर सागर कह वेरे, मम हित लागी जन्म इन हारे, तो भरत हूं ते मुझे अधिक प्यारे। तो भरत के समान प्रिय नहीं है कोई, और कभी भरत के समान सुग्रीव प्रिय है, और बंदर तो भरत से भी प्रिय है। तो ये कैसा विचित्र गणित है? कई बार एक सज्जन ने कल मुझसे कहा कि विचित्र बात करते हैं, कभी आप भरत जी को श्रेष्ठ बता देते हैं, कभी लक्ष्मण जी को, कभी हनुमान जी को, कोई सिद्धांत आपका है कि नहीं है? तो मैंने यही कहा कि आप, अब भगवान राम के सिद्धांत का ही मैं पालन करता हूं, और भगवान राम का सिद्धांत तो आप देखते ही हैं। और सिद्धांत को आप ऐसा न समझिएगा कि सिद्धांत रहित है, उसके पीछे एक सिद्धांत है। और भगवान राम ने इसी का स्पष्टीकरण भुसुंडी से किया। उन्होंने कहा कि भुसुंडी, एक पिता के यदि अनेक पुत्र हों तो बड़ा स्वाभाविक है कि उनमें अलग अलग प्रकार की विशेषताएं हों और अलग अलग गुण, और पिता भिन्न भिन्न समयों में अपने अलग अलग पुत्रों की प्रशंसा करता है, और करना चाहिए। अब मान लीजिए कहीं कवि सम्मेलन हो रहा है, और कवि सम्मेलन में वह पुत्र जाए जो कवि है, तो उस संदर्भ में तो पिता जो है उस कवि पुत्र की ही प्रशंसा करेगा, और करना चाहिए। तो वो काव्य के संदर्भ में उसकी विशेषता सामने है, तो वो काव्य के संदर्भ में उसकी श्रेष्ठता का प्रतिपादन करता है। अगर वीरता का प्रसंग हो तो जो पुत्र वीर है उसकी सर्वश्रेष्ठता का प्रतिपादन करके उसको उत्साहित करता है। और इसी तरह से भगवान राम ने दृष्टांत देते हुए कहा कि भुसुंडी, यह तो स्वाभाविक है कि सकल विश्व यह मम उपजाया, और सब पर मोरी बराबर दाया। यह तो सारा विश्व जो है मेरे ही द्वारा बनाया हुआ है, इसलिए मेरी दया तो सब पर समान ही है। फिर भी मेरी दया का की यह समानता होते हुए भी व्यवहार में इसमें भिन्नता की प्रतीति होती है, और वह स्वाभाविक है। कब वस्तुतः भक्तों की जो धारणा है वो उस भगवान को लेकर के उनमें आस्था नहीं है कि जो भगवान सबको समान रूप से चाहते हैं। भक्तों के तो अपने भगवान होते हैं, और भक्त की मांग नहीं है कि आप मेरे प्रभु हैं, और आप होंगे तो भले ही हो। लक्ष्मण जी कह देते हैं कि आप, मैं तो जानता हूं, सारे शास्त्र भी कहते हैं कि आप देवता, मनुष्य और मुनियों सबके स्वामी हैं, पर मैं तो इन बातों को सामने रख करके थोड़ी आपसे बात करता हूं। सुर नर मुनि सचराचर साई, पर मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। मैं तो अपना प्रभु मानता हूं, सारे विश्व के स्वामी हो तो हो। तो इसलिए भगवान ने कहा कि तत्वतः अभेद होते हुए भी एक तारतम्य मेरे प्रियता में है। और तब उन्होंने दृष्टांत देते हुए कहा, एक पिता के विपुल कुमारा हो ही पृथक गुण शील आचारा। कोई पंडित, कोई तापस दाता, कोई धनवंत सूर को दाता, और कोई सर्वज्ञ और धर्मरत कोई, सब पर पिता ही प्रीति सम होई। जिसमें जो विशेषता है उस विशेषता के संदर्भ में पिता उसको उत्साहित करता है और उसे प्रिय स्वीकार करता है। पर वसुंधरा जानना चाहते हैं कि फिर भी यह तो प्रोत्साहन देने के लिए प्रशंसा करना, यह तो बौद्धिक प्रशंसा है।
हृदय में माता पिता के भी यह दिखाई देता है कि बालकों में भी कुछ न कुछ किसी के प्रति पक्षपात होता है। घर घर का ये सत्य, एक पिता के 2-3 पुत्र हैं तो ये नहीं कि सब पर उसका प्रेम बराबर ही हो, वो किसी न किसी से उसकी ममता अधिक होती है। मां की ममता किसी न किसी से अधिक होती है, यह दिखाई देता है। तो भगवान ने कहा कि इन सबके प्रति मेरे मन में समान प्रिय होते हुए, प्रियता की भावना होते हुए भी एक पुत्र मेरा और है। वह पिता का पुत्र कौन है? तो भगवान ने कहा एक पितु वचन भगत मन कर्म। एक पुत्र ऐसा है कि जो मन कर्म वचन से पिता का भक्त है, सपने हो जान न दूसरा धर्म, और स्वप्न में भी कोई दूसरा धर्म वह जानता नहीं। भगवान कहते हैं कि वसुंधे सो सुत प्रिय पितु प्राण समान। वह पुत्र जो है वो पिता को प्राण के समान प्रिय। मुसुंडी जी ने कहा कि अगर उसमें अन्य विशेषताएं न हो तो उन्होंने कहा ठीक है, अन्य विशेषता भले ही उसमें न हो, लेकिन स्पष्ट रूप से सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। हर प्रकार से भले ही वो अयाना हो, अयोग्य हो, पर पिता को वह सबसे अधिक प्रिय होता है। इसी प्रकार से ये समस्त गुणगणों के से युक्त जो व्यक्ति है वह तो मुझे प्रिय है ही, लेकिन जो समस्त धर्मों को छोड़ करके एकमात्र मुझसे प्रेम करते हैं वो मुझे सबसे अधिक प्रिय। और तब मेरा ध्यान जाता है वह कौन से पात्र हैं कि जिनके संदर्भ में यह चौपाइयां पूरी तरह से सही प्रतीत होती है। और तो वह नाम आता है लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी में ही यह चौपाई जितनी साकार होती है अन्य किसी पात्र में उतनी साकार नहीं होती। और आपने ध्यान दिया श्री भरत भगवान राम के महान प्रिय है, स्वयं भगवान घोषित करते हैं। शत्रु श्री भरत और श्री राम के महान प्रिय है या भगवान से प्रेम करते हैं, यह भी वर्णन आता है। पर गुरु वशिष्ठ ने नामकरण में यह भरत जी के नाम की व्याख्या करते हुए आवश्यक नहीं समझा कि वह कहे कि राम प्रिय है। इसका अन्यथा अर्थ न लीजिएगा, मैं कोई श्री भरत जी को की आलोचना नहीं कर रहा। पर गुरु वशिष्ठ ने जब भरत नामकरण किया तो यही कहा कि विश्व भरण पोषण कर जोड़ी ताकर नाम भरत सोई। शत्रुघ्न जी का नामकरण किया तो जाके सुमरन ते रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। पर लक्ष्मण जी के गुणों के वर्णन में एक शब्द उन्होंने अनिवार्य रूप से जोड़ दिया और वह शब्द लक्षण धाम राम प्रिय। गुरु वशिष्ठ कहते हैं जो राम को प्रिय, भरत जी महान प्रिय, प्रभु तो उन्हीं को अधिक प्रिय बताते हैं, हनुमान जी को प्रिय बताते हैं, शत्रुघ्न जी को प्रिय बताते हैं, लक्ष्मण जी को तो कभी प्रिय बताते हुए दिखाई नहीं देते। पर गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि नहीं ये राम प्रिय। और सचमुच इसका अभिप्राय है कि लक्ष्मण जी की प्रशंसा में चाहे जितने विशेषण दे दिए जाए, पर अगर राम की प्रियता का नाता नहीं है तो लक्ष्मण जी को वो सारी प्रशंसा सर्वथा निरर्थक लगेगी। उनका तो मुख्य परिचय वही एकमात्र शब्द है जिसके बिना उनका परिचय नहीं, और वो राम प्रिय। और सचमुच उस प्रसंग को जब आप पढ़ेंगे तो अगर आपने गहराई से पढ़ा होगा तो आनंद आएगा। अब चारों भाइयों का विवाह होने लगा तो गोस्वामी जी ने कहा कि चारों और वर और चारों कन्याएं जो है एक दूसरे के अनुरूप है। और उस समय गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री सीता जी का श्री राम से विवाह का जब संपन्न हो गया तो उस समय महाराज श्री जनक ने, शतान जी ने महाराज श्री दशरथ से प्रस्ताव किया कि अब यह जो 3 और राजकुमार हैं इनका विवाह भी इसी मंडप में 3 कुमारियां हैं उनसे कर दिया जाए। अब वो जिन 3 कुमारियों को मंडप में बुलाया गया उसमें गोस्वामी जी क्रम क्या लिखते हैं? मांडवी स्तुति कीरति उर्मिला
कुंवरी लई हकारी के। बड़े प्रसन्न हुए महाराज दशरथ। गुरु वशिष्ठ उन्होंने अनुमति दिया और तीनों राजकन्याओं को बुलाया गया। और फिर वही क्रमभंग। मांडवी के बाद उर्मिला, उर्मिला के बाद सबसे छोटी श्रुतकीर्ति। लेकिन गोस्वामी जी मांडवी, श्रुति कीर्ति, उर्मिला। मांडवी को बुलाया, श्रुति कीर्ति को बुलाया, उर्मिला को बुलाया। संकेत क्या है? वहां भी नामकरण में क्रमभंग है। पहले राम का नामकरण, फिर भरत, फिर शत्रु और अंत में लक्ष्मण। और यहां भी नामकरण में सबसे अंत में उर्मिला को ही का ठीक वो दोनों क्रम को जोड़ा जा रहा है। और उसके बाद पूछा गया कि अब किस राजकुमारी का विवाह किससे किया गया और किस कुमार में कौन सा गुण है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जो मांडवी है उनका परिणय श्री भरत से संपन्न हुआ। गोस्वामी जी ने बताया वो कुशकेतु महाराज जनक के भाई हैं, उनकी कन्या है। कुशकेतु कन्या प्रथम जो गुण शील सुख शोभामयी, जो गुणमयी है, शीलमयी है, शोभामयी और सुखमयी है, सो तनय दीनी व्याहि भरत। भरत जी से उन मांडवी का विवाह हुआ जिनमें ये चारों गुण विद्यमान है। श्रुत कीर्ति, जो नाम श्रुत कीर्ति, सुलोचन, जो बड़ी सुंदर नेत्र वाली है, सुंदर मुख वाली है, जो नाम स्तुत कीरति सुलोचन सुमुखी सब गुण आगरी, सो तनय दीनी। उस स्तुत कीर्ति राम की कन्या का विवाह शत्रुघ्न जी से किया गया है। अब बड़ा स्वाभाविक सा साम्य यह है कि भरत जी में शील की प्रधानता, बड़े ही गुणवान और शीलवान है। तो ये कहा कि मांडवी भी जो है वो गुण और साकार शील से साकार रूप में दिखाई देता है, गुण और शील का। और जब उन्होंने कहा कि ये श्रुति कीर्ति है, तो शत्रुघ्न जी का नामकरण करते हुए गोस्वामी जी ने एक वाक्य कहा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। वेदों ने जिनका प्रकाश किया वह है शत्रुघ्न। तो वेद प्रकाशक की पत्नी का नाम श्रुति कीर्ति, श्रुति वेद को कहते हैं। श्रुति कीर्ति माने जो वेद की श्रुति की कीर्ति है, वो भी ठीक ठीक। भरत जी गुण और शील के रूप है, तो मांडवी जी भी गुण और शीलमयी है। अगर वेद प्रकाशा शत्रुघ्न है तो ये श्रुति कीर्ति है। अब जब उर्मिला और शत्रुघ्न के परिणय की बात आई तो गोस्वामी जी ने एक ऐसा बढ़िया शब्द चुना, वो जो दोनों राजकुमारियों के साथ नहीं। मांडवी जी भी सीता जी की छोटी बहन है, स्तुतिकीर्ति भी सीता जी की छोटी बहन है, पर इन दोनों के नाम के साथ तुलसीदास जी ने यह लिखना आवश्यक नहीं समझा कि सीता जी की ये छोटी बहन है। पर जब उर्मिला का नाम देने लगे तो ये नहीं कहते हैं कि जनक की पुत्री है, बोले जानकी लघु भगिनी, ये सीता जी की छोटी बहन। मांडवी नहीं है क्या? स्तुतिकीर्ति नहीं है क्या? और सगे के रूप में देखिए तो वैसे उर्मिला का जन्म सुनैना के गर्भ से हुआ है। सीता जी का जन्म तो गर्भ से नहीं हुआ कि कहने वो सगी बहनें थी, वो भी तो भाव के द्वारा कन्या है और वो गर्भ से जन्म लेने वाली। पर मानो गोस्वामी जी का संकेत है कि अन्य लोगों की प्रियता के लिए भले ही और विशेषताएं काम बने, पर लक्ष्मण के प्रिय बनने के लिए तो उनको जानकी लघु भगिनी होना ही आवश्यक है। क्यों? मानिए सब ही राम के नाते, जहां उनको राम से नाता लगेगा तो उनको लगेगा कि हाँ, इनके प्रति मेरा मन जो है वो मेरे मन के अनुकूल है। मानो नामकरण में जैसे लक्ष्मण जी के साथ राम प्रिय लिखने का यह अर्थ नहीं है कि अन्य दोनों राम प्रिय नहीं। और इसी प्रकार से जब उर्मिला के लिए सकल सुंदर शिरोमणि, तो शिरोमणि कहना तो ठीक था, क्योंकि शेषनाग को मणि प्रिय हो तो ये तो शिरोमणि कह करके सुंदर शिरोमणि कहा।
पर साथ साथ उन्होंने कहा कि मत भूलिए कि जानकी लहुभगिनी, जिससे राम सीता का नाता नहीं जुड़ा हुआ है वो लक्ष्मण के लिए कोई उसका अर्थ विशेष नहीं है, इसलिए मानो इनके साथ तो ये शब्द जोड़ना ही होगा। तो सत्य तो यही है कि लक्ष्मण जी वे सब कुछ है, पर स्वयं तो उनकी दृष्टि में उस होने का कोई अर्थ नहीं है, वह तो राम प्रिय। और राम प्रिय के साथ साथ प्रभु ने जो शब्द कह दिया अयाना, भरत जी से बढ़ के सयाना कौन होगा, शत्रुघ्न जी से बढ़कर के सयाना कौन होगा। पर लक्ष्मण शेषावतार है, उनका ऐश्वर्य, उनकी महिमा आपके सामने रखी गई, किंतु भगवान राम जिसको अयाना की उपाधि देते हैं वो लक्ष्मण ही। और वो अयाना शब्द का प्रयोग आपको कहां मिलेगा, परशुराम जी और भगवान राम के संवाद में। जब लक्ष्मण जी की बातों से परशुराम जी महाराज का क्रोध बढ़ता जा रहा है, तो प्रभु ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज क्षमा कीजिए, क्या बोले नाथ करिए बालक पर छोह, इस बालक पर तो आपको छोह करना चाहिए। बड़ा क्रोध है, यह बालक किस तरह से है, और श्री राम से कम स्वस्थ या कोई छोटे से तो लक्ष्मण जी नहीं है, और भगवान राम कह रहे हैं नाथ करिए बालक पर छोह। व्यंग भरी दृष्टि से परशुराम जी ने श्री राम की ओर देखा, अच्छा ये बालक है, कितने वर्ष का बालक है, अवस्था भी बता जाओ, 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष, तुम इसको किस अर्थ में बालक कह रहे हो। तो प्रभु ने और अनोखी बात कह दिया, बोले ये तो दुधबुहा बालक है, शब्द यही। उन्होंने कहा महाराज नाथ करिए बालक पर छोहू सूद दूध मुख, अरे तो दुधबुहा करिए नको। उसका अभिप्राय है कि जो बालक इतना नन्हा है कि मां का दूध छोड़ करके और उसके लिए कुछ है ही नहीं, अब अगर उस पर किसी को क्रोध आवे तो क्रोध करना सार्थक नहीं है, तो जो महाबालक है और ये इसलिए आपके कृपा का पात्र है। तो फिर मुझसे इतना बकवास क्यों कर रहा, इस तरह से उत्तर प्रत्युत्तर क्यों कर रहा है। तो कहने लगे कि जो प्रभु प्रभाव कछु जाना, आपका प्रभाव ये नहीं जानता होगा। प्रसन्न हुए परशुराम जी और कह दिया कि आपको रुष्ट इसलिए भी नहीं होना चाहिए कि अगर आपका प्रभाव जानता होता तब तो आपकी स्तुति करता, लेकिन जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना तो कि बराबरी करत अयाना। अरे आप तो सयाने हैं, ये तो अयाना है, अयाना है, दुधबुहा है, आपके प्रभाव को जानने वाला नहीं है, इसलिए क्षमा करिए, कृपा कीजिए। तो यो तो इसमें यही लगता है कि परशुराम जी की प्रशंसा है, पर आप उस पंक्ति के संदर्भ में देखिए, भगवान के यहां अयाना की उपाधि मिल जाना जितनी बड़ी सफलता है, सयाना बनने में उतना लाभ नहीं। सयाना बनने का अर्थ बड़ा बालक हो, जहां व्यक्ति सयाना हुआ उसके साथ साथ उसके ऊपर कर्तव्य, कर्म, क्या उचित क्या अनुचित सारी बातें कही जाएंगी। लेकिन अगर कोई नन्हा दुधबुहा बालक है तो क्या
कोई कहता है कि बिना नहाए पड़ा दो दूध पीता रहता है, चाहे जहां पड़ा रहता है, कोई उसको कुछ नहीं कहता है, क्योंकि वह सचमुच ऐसा बालक है कि जो पूरी तरह से मातृदुग्ध पर आश्रित है। भगवान राम के शब्दों को बहिरंग अर्थ में देखें तो लक्ष्मण जी की निंदा, पर आगे चलकर के गोस्वामी जी ने कहा सुन लोग गुण बचन रहू कर। प्रभु के शब्द सुनने में जैसे थे उसका अर्थ उतना ही नहीं। इस सत्य को परशुराम जी महाराज बाद में समझ गए कि जिससे मैं लक्ष्मण की निंदा और अपनी प्रशंसा समझ रहा था वो ऐसा था नहीं। भगवान श्री राम जब ये कहते हैं ये दुधमुहा है, तो क्या लक्ष्मण दुधमुहे है क्या? और बड़ी सरल सी बात, बालक जो जो बड़ा होता है उसको दूध के साथ साथ और वस्तुएं भी चाहिए, पर जो नन्हा शिशु है वो तो अन्य वस्तुओं को अन्न या पौष्टिक पदार्थ ग्रहण करने का अधिकारी नहीं है, वो तो माता के दूध के द्वारा ही पालित होता है। भगवान कहते हैं लक्ष्मण दुधमुहा है, और इसका अभिप्राय मेरे संसार में अनेक ऐसे भक्त हैं कि जिनमें अनेक सदगुण हैं, पर ये जो दुधमुहा माने जिसको मेरी कृपा और वात्सल्य को छोड़ करके और कुछ चाहिए ही नहीं, ये है वो बालक। यही भगवान का तात्पर्य है। लक्ष्मण को आप इस दृष्टि से देखिए, दुधमुहा कहने का प्रभु का तात्पर्य था कि उसको तो रंच मात्र किसी वस्तु की अपेक्षा ही नहीं है, वो मेरे प्रेम और स्नेह को छोड़ करके और उसके जीवन में कुछ नहीं। और इसीलिए जब प्रभु ने उपदेश दिया और लक्ष्मण से ये कहा कि तुम अयोध्या का भार उठाओ, मैंने संकेत ये था कि तुम तो शेष हो, तो प्रभु ने लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज आप तो स्वयं मुझे बालक ही मानते हैं ना, कि अब मेरे विषय में आपका विचार बदल गया, और विचार बदल गया है तो आप जब कहते हैं कि तुम भार उठाओ, तो आप ये बताइए कि मंदर मेरू के लिए मराला, क्या कोई हंस से ये कहेगा कि तुम बड़े प्रसिद्ध और बड़े तुम्हारी ख्याति है तो तुम पहाड़ को उठा लोगे, तब सिद्ध होगा कि तुम योग्य हो? क्या प्रभु यह नन्हा बालक वो बोझ उठाने के योग्य है कि वो स्वयं बोझ बन करके आपकी गोदी में आपका वात्सल्य प्राप्त करे? क्या नन्हे बच्चे से मां ये कहती है दुर्बल बालक से कि कब से मैं तुझे धो रही हूं, तू कैसा आलसी है, निकम्मा है, अरे तू छोटा है तो मुझे उठा? मानो प्रभु यह बताना चाहते हैं कि आप लक्ष्मण के जीवन में इस सत्य को पहचानिए, ये तो वह दुग्ध पी करके उस शक्ति और का अधिकारी है जो और कोई नहीं। और जब प्रभु ने कहा कि यह आपका प्रभाव नहीं जानता, तो भी प्रशंसा है। कोई व्यक्ति ऐसा कि केवल हीरे को छोड़ करके और किसी रत्न को धारण ही न करता और उसके सामने कोई चमकता हुआ कांच ले आवे और उससे कहे कि जरा बताओ तो उसका दाम क्या है, तो कहेगा मैं तो इसका दाम जानता नहीं। प्रभु ने जब यह कहा कि यह आपका प्रभाव नहीं जानता, तो क्यों नहीं जानते? उसका कारण है लक्ष्मण जी एक प्रभाव जानने वाले, और वह प्रभाव क्या है? गोस्वामी जी ने कहा उमा पार्वती सती के प्रसंग में कहीं न सकत कछु अति गंभीरा प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। मानो संकेत यह था कि जो श्री राम के प्रभाव को जान जाएगा, हरिचंद जो हिरण को लोहार के कांचन कोयले पर रेखिए क्या, अब क्या उसको किसी अन्य के प्रभाव की अनुभूति होगी क्या? क्यों प्रभाव के विषय में सोच सकता है क्या? तो प्रभु एक और तो कहते जा रहे हैं आपका प्रभाव नहीं जानता, पर आंतरिक तात्पर्य जब मेरा प्रभाव जान गया तो क्या और जानना बाकी। और इसके व्यवहार में जब आपको नासमझी दिखाई दे जाए तो समझ लीजिए कि यही वह बालक है जो मुझे यद्यपि सो सब भांति अयाना सो सुत प्रिय प्रित प्राण समाना, इस तरह से सांकेतिक भाषा में एक और लक्ष्मण जी की आलोचना प्रतीत हो रही, और दूसरी प्रभु की यह विशेषता बताना चाहते हैं कि लक्ष्मण जी के जीवन का तो एक ही केंद्र बिंदु है,
वह है श्री राम से प्रेम, और श्री राम की प्रीति को छोड़ करके है। वैसे अगर ढूंढे तो ये भी कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा गुण है, ऐसी कौन सी विशेषता है जो लक्ष्मण जी में नहीं, पर वह केवल विशेषता उनकी अपने लिए न हो करके, वो जो बात आपके सामने कही जा रही कि प्रभु को जिस समय जो आवश्यकता है, बस लक्ष्मण की भूमिका प्रभु को केंद्र में बना करके है, किसी धर्म या कर्तव्य कर्म को नहीं। और इसलिए जब प्रभु ने प्रातः काल महर्षि विश्वामित्र से ये कहा कि आप निर्भय होकर के यज्ञ कीजिए, और तुलसीदास जी ने लिखा कि भगवान राम धनुष बाण लेकर के यज्ञ की रक्षा करने लगे, तो कोई पूछ सकता है कि लक्ष्मण जी को कैसे भूल गए। तो उन्होंने कहा कि यज्ञ में लक्ष्मण की कोई विशेष, उनके लिए कोई आकर्षण नहीं, पर भगवान राम को यज्ञ प्रिय है और यज्ञ की रक्षा में सन्नद्ध है। गोस्वामी जी का तात्पर्य था कि यज्ञ रक्षा करने वाले की भी रक्षा करने वाला तो कोई चाहिए, और लक्ष्मण जी उन श्री राम की रक्षा में है, उनको यज्ञ से कुछ नहीं है, पर उनके केंद्र तो श्री राम है। श्री राम यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं और लक्ष्मण जी श्री राम की रक्षा कर रहे हैं। और सचमुच इस युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका तो लक्ष्मण जी की है। भगवान राम तो दो ही से उलझे रह गए। तो समझे ने लिखा, जिस समय यज्ञ के मंत्रों की ध्वनि मारीच और सुबाहु ने सुना, सुधि मारीच निशाचर को ही लय सहाय धावा मुनि द्रोही। और भगवान राम ने पहले मारीच को देखा, दिन फल बाण राम ते ही मारा, बाण मार करके उसको समुद्र के किनारे फेंक दिया। पावक फल सुबाहु पुरी जा रहा, सुबाहु को अग्निबाण से जला दिया। भगवान ने सोचा अब जो बचे हुए राक्षस हैं उनका भी संहार तो होना चाहिए, पर जब लौट करके देखते हैं तो एक भी राक्षस नहीं, क्यों बोले अनुज निशाचर कटक संहारा। भगवान राम जब तक दो का वध करते हैं तब तक सारे निशाचरों का जो संहार कर देते हैं लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जी की जो निष्ठा है वह तो प्रभु में है, प्रभु की प्रसन्नता में है, और सचमुच इतने महान योद्धा, इतने महान वीर। और इसीलिए तो प्रभु ने बड़े गर्व से विभीषण से कहा था कि जगमह सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हने निखमाते थे। और ये वस्तुता हुआ तो लक्ष्मण जो है एक निमेष में ही सारे राक्षसों का संहार कर लेता है। पर वह वीर व्रती लक्ष्मण जब पुष्पवाटिका में श्री राम के साथ आ रहे हैं तो कितनी जटिल भूमिका है। एक और वीर रस की पराकाष्ठा और दूसरी ओर श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस की भी कितनी एक विलक्षण सी स्थिति है कि भगवान श्री राम बहिरंग दृष्टि से उनके बड़े भाई, और उस प्रसंग में भगवान राम के द्वारा जिस भाषा का या जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसमें तो श्रृंगार रस की भावना है। उसमें तो श्रृंगार रस के विषय में प्रभु जो वाक्य कहते हैं वैसा तो उन्होंने जब कहा तो लक्ष्मण से कहा, संयोग में और वियोग में, दोनों प्रसंगों में आप अगर पालेंगे तो संयोग श्रृंगार के संदर्भ में भी प्रभु के श्रोता लक्ष्मण और वियोग के संदर्भ में भी प्रभु के श्रोता लक्ष्मण। जिसमें जनक नंदिनी का अपहरण हो जाता है और उसमें प्रभु वन में सीता जी को ढूंढते हुए व्याकुल भ्रमण कर रहे हैं, उस समय भी यहां भी बसंत है। भूप बागवर देखे जाई जहां बसंत ऋतु रही लो भाई। और वहां भी भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं देखो उतात बसंत सुहावा। पर नहीं बात, प्रभु ने यहां पर वो उस वाक्य का प्रयोग किया जिसका प्रयोग उन्होंने वाटिका में नहीं किया। उन्होंने कहा देखो उतात बसंत सुहावा, प्रियाहीन नहीं भय उपजावा। सीता जी के अभाव में ये बसंत जो है मेरे मन में भय उत्पन्न कर रहा है। और भगवान राम को ऐसा लगने लगा ये बसंत ऋतु में ये जितना वातावरण है कामदेव सेना लेकर के उस वाटिका और उसकी बड़ी विलक्षण तुलना, उस वाटिका में भी भगवान को
श्री सीता जी के आभूषणों की ध्वनि सुन करके कामदेव के आक्रमण की कल्पना हुई। कंकण किंकण नूपुर ध्वनि सुनी, कहा तो लखन सन राम हृदय गुनि, मानव मदन दंड भी देही, मनसा विश्व विजय कहती ही। वहां पर विश्व विजेता काम प्रभु पर आक्रमण करने आ रहा है, ऐसी अनुभूति प्रभु को हुई। और उस प्रसंग में प्रभु ने कहा कि लक्ष्मण देख नहीं रहे हो, चारों ओर कामदेव की सेना है, ये वृक्ष है, ये पक्षी है, ये पशु है, ये सब कामदेव के पक्षियों का नाम लेकर के कहते हैं ऊँटों की सेना है, हाथियों की सेना है। कूद तपिक मानव गज माते, ढेक महो ऊँट विसराते, पक्षियों को कहते हैं ये ऊँटों की, जैसे ऊँट पर सवार होकर के योद्धा आते हैं, उसी प्रकार से ये कामदेव की सेना में ये पक्षी जो है ये ऊँट है। कोयल बोल रही है तो कह रहे लगता है कि ये पूजे तत्व का मानव गज माते, लगता है कि ये जो कोयल नहीं है ये तो कोई उन्मत्त गज है। और प्रभु ने सारे वन का वर्णन काम और वसंत के संदर्भ में किया। पर वहां पर भी अगर श्री सीता जी के आभूषणों की ध्वनि सुन करके उनके मन में कवित्व का उदय हुआ, वो भी श्रोता लक्ष्मण है। मन में कोई भी व्यक्ति और मर्यादा में रहने वाला छोटे भाई को श्रृंगार रस की कविता तो नहीं सुनाता। वो तो मुझको को बराबरी वालों को भले ही श्रृंगार की बात सुनाई जाए, पर छोटे भाई को और प्रभु जो है और कविता सुना रहे लक्ष्मण जी को। और यहां पर भी कविता सुना रहे हैं, पूरा दृश्य देखो तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। प्रभु ने कहा कि देखो विटब विशाल लता उर्धानी, विविध विधान विविध वितान दिए जनुतानी सेना। ये देखो पड़ा हुआ है चारों ओर, सैनिकों का तंबू है, वो सैनिक है, ये वर्णन किया। पर अंत भगवान राम ने वहां जो किया और यहां थोड़ा भिन्न है। वहां पर भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण, कामदेव अपने सेनापति बसंत को लेकर के मुझे परास्त करने के लिए आया हुआ है। और आया है इसीलिए है कि जो शक्तिशाली होता है उस पर तो आक्रमण करने पर ऐसे व्यक्ति को डर लगता है। पर अब काम को तो मिल गया है, पता की शक्ति ही नहीं, शक्ति चोरी चली गई है, इसीलिए उसका ये दुस्साहस हो गया है कि इसी समय राम को हराने का उचित अवसर है। और इसलिए विरह विकल बलहीन मोहि, जाने से निपट अकेल। उसको लगा कि राम शक्तिहीन है, अकेले हैं, तो सहित विपिन मधुकर खब मदन कीन बगमेल। देख लो, पर अगला वाक्य कह करके प्रभु ने ऐसी विलक्षण स्तुति लक्ष्मण जी की किया। काव्य भाई कितना अद्भुत संकेत। लक्ष्मण जी के बोलने के पहले प्रभु ने कहा कि लक्ष्मण, ऐसी स्थिति में जब मैं शक्तिहीन हूं और कामदेव सेना सहित आक्रमण के लिए आया हुआ है तो मेरा हारना तो असंभावित, लेकिन मैं परास्त होने से बच गया। क्यों? का सेना लेकर के कामदेव आया, बसंत आए, बसंत सेनापति है। और उसके बाद कामदेव ने ये कहा कि पहले पता तो लगा लो कि राम का कोई सहायक तो नहीं है, सीता तो नहीं है। और जो ही आकर के उसने तुमको देखा तो उसका सारा उत्साह ठंडा हो गया। प्रभु कहते हैं कि विरह विकल बलहीन मोहि, जाने से निपट अकेल, सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन बगमेल। देख गए राता सहित काश दूत सुन बात, डेरा कीनो हटक तब, डेरा कीनो हटक तब कनका। मानो कामदेव जो है उसने सेना को रोक दिया, नहीं लक्ष्मण है, बिल्कुल भूल मत करना आक्रमण करने की। प्रभु क्या बताना चाहते हैं? प्रभु का तात्पर्य है कि लक्ष्मण वैसे ही प्रिया के वियोग में मैं व्याकुल हूं और बसंत में वह भावना और उद्दीप्त होती है और मेरी ऐसी लगती है कि मेरी बुद्धि शक्ति समाप्त हो गई है, मैं अत्यंत निर्बल हो गया हूं। लेकिन तुम्हें देख करके काम रुक गया
प्रभु का संकेत यह था कि जब मुझे ये ध्यान आता है कि सीता का वियोग हो गया और बिल्कुल मैं वियोग शून्य होना चाहता हूं और तुम्हारी और मेरी दृष्टि चली जाती है और ध्यान आता है कि 13 वर्ष से वियोग होने पर भी जो का तो है, तो मुझे संकोच लगता है कि बड़ा भाई होने के नाते थोड़ा तो मुझे विवेक होना चाहिए। तुम्हारी उपस्थिति के द्वारा ही मैं सुरक्षित हो गया। मानो लक्ष्मण जी का जो अंतःकरण है वो कितना वैराग्ययुक्त है, कितना श्री राम के प्रति का निष्ठावान है, इसकी प्रशंसा बड़ी काव्यमयी भाषा में प्रयोग करते हैं। तो वहां पर भी लक्ष्मण और यहां गुरुदेव के पूजन के लिए पुष्प लेने के लिए आए हुए हैं और आए हैं तो गोस्वामी ने बड़ी काव्यमयी भाषा में कहा कि पहले बाग देखा और बाग के मध्य में तड़ाग देखा। तो अब गोस्वामी ने देखा बाग तड़ाग बिलो की प्रभु हर से बंधु समेत परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दे। एक वाटिका, अशोक वाटिका थी, बड़ी विलक्षण वाटिका। गोस्वामी जी से किसी ने कहा इस वाटिका की विशेषता तो बताइए। मैंने एक वाक्य में इसकी विशेषता समझ लो। क्या? वो विशेषता ये है कि तह अशोक उपवन जह आई सीता बैठी शोक करता है। यह वो अशोक वाटिका है जहां सीता जी शोक में ग्रस्त। इस बात का वर्णन किया गया तो पूछा गया इस बात की विशेषता बताइए। बोले क्या बताओ? परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देख। वह राम जिनके नाम की व्याख्या यह करके की गई कि जो आनंद सुन सुख राशि सीखते त्रैलोक्य सुपाथी सो सुख धाम राम अस नामा। सारे संसार को विश्राम देने वाले, सुख देने वाले राम जहां आकर के विश्राम और सुख प्राप्त करें, उस वाटिका की विशेषता में क्या बताऊं। पर वहां भी वही मधुर संकेत, दोनों प्रसन्न हुए। क्या देख करके? बोले बाग और तड़ाग देख करके। यही एक दूसरे के पूरक। कल इसकी ओर संकेत किया गया था। लक्ष्मण जी और श्री राम क्या है? मानो लक्ष्मण अगर बाग है तो प्रभु तड़ाग है। दोनों का एक साथ होना जैसे बड़ा सौंदर्य की दृष्टि से ही नहीं, आनंद की वृद्धि के लिए, स्वयं के लिए, अन्य वस्तुओं के लिए परम कल्याणकारी है, सुखद है, प्रिय है। मानो प्रभु को ऐसा लगा कि जैसे तड़ाग जो है बाग के द्वारा चारों ओर सुरक्षित घिरा हुआ अपने आप को अनुभव करता है, इसी प्रकार से लक्ष्मण के द्वारा मैं सुरक्षित हूं। और लक्ष्मण जी को लगता है बाग में आने का फल तो तड़ाग में स्नान करना है। मानो जैसे बाग और तड़ाग दोनों सुखद है, इसी प्रकार से प्रभु ने कहा लक्ष्मण देखो ना, बाग में तड़ाग है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मुझे तो लगता है कि तड़ाग में बाग है, क्योंकि वृक्षों की छाया सरोवर में पड़ रही है। बाग में तड़ाग, तड़ाग में बाग, श्री राम में लक्ष्मण, श्री लक्ष्मण में राम। और इस आनंदमय वातावरण में प्रभु मालियों से पूछते हैं क्या हम दोनों भाई पुष्प ले लें? मालियों को आश्चर्य होता है, फिर भी चौदसी चितई पूछी माली गण लगे लेन दल फूल मुदित मन, प्रसन्न मन से ले रहे। और उसी समय श्री किशोरी जी आती है। और जब श्री किशोरी जी आती है तो गोस्वामी जी ने कहा प्रभु तो बाग में जो दल और फूल है उसका चयन कर रहे। लक्ष्मण जी उनके साथ और वहां श्री सीता जी। कोई अवसर सीता तह आई गिरिजा पूजन जल पठाई सल सखी सब सुभग सयानी ग्राम है गीत मनोहर बानी। और वह श्री सीता जी कहा जाती है मज्जन करी सर। भगवान राम ने अगर बाग के पुष्पों का और दल का चयन किया तो सीता जी ने तड़ाग में स्नान किया। और वो एक बड़ा स्वतंत्र प्रसंग है, उसमें तत्वज्ञान भी है, उसमें भक्ति की पराकाष्ठा भी है, पर उस संदर्भ में उतने विस्तार का समय नहीं। वह जो प्रसंग है
उस समय जब भगवान श्री राम लक्ष्मण और के साथ पुष्प चयन करते हैं, कल और परसों आपके सामने यह बात कही गई थी कि पूरे प्रसंग में लक्ष्मण जी एक वाक्य नहीं बोले और भगवान राम बार बार बोले और लक्ष्मण जी बिल्कुल नहीं बोले। और दृश्य वही था कि भगवान श्री राम जब पुष्प ले चुके, लक्ष्मण जी ने भी चयन किया है कलियों का। उसी समय जनक नंदिनी जब स्नान करके पूजन करके भगवान राम के सौंदर्य का वर्णन सुनकर के दर्शनों के लिए चल पड़ती है, तो उस समय उनके आभूषणों की ध्वनि जो है, कंकड़ है, किंकणी है, नूपुर है, हाथ में कंकड़ है, कट में किंकणी है, चरणों में नूपुर है, उनकी ध्वनि होने लगी। और वह ध्वनि प्रभु ने सुनी और सुनने के बाद क्या वह ध्वनि लक्ष्मण जी के कान में नहीं गई होगी? तो गोस्वामी जी कहते हैं भगवान राम ने उसे सुना। और उसके साथ साथ एक अनोखी बात आप पाएंगे कि गोस्वामी जी ने गीतावली रामायण में इस प्रसंग का और भी मधुर वर्णन किया है। गोस्वामी जी ने बड़े मधुर पद में गीतावली रामायण में ये लिखा कि भोर फूल दीनिबे को गए देव भाई, इस तरह से। उस समय गोस्वामी जी ने अंत में वो पंक्ति लिखी कि श्री राघव जी सिया जी को नयन नीलिबे के मोद। जब आगे चल करके भगवान राम और सीता जी परस्पर सामने आए और दोनों की दृष्टि एक दूसरे की ओर गई, तो किसी ने पूछा उस समय कैसा लगा? बोले कही दो कोड जोग कछु बातें से बनाई। क्या उसका वर्णन किया जा सकता है? ये तो जो मैं वर्णन कर रहा हूं तो बातें बनाना है, वो वास्तविक रस उसका वर्णन कौन कर सकता है? फिर भी उन दोनों के नेत्र का परस्पर मिलन जो है कैसा लगा? तो उसमें गोस्वामी जी ने कहा कि उस दृश्य को लक्ष्मण जी ने भी देखा, सखियों ने भी देखा, पशु पक्षियों ने भी देखा। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि बस तैसे ही प्रिय लागे जाकी जैसे ही सगाई। उस दृष्टि मिलने का अर्थ सबको एक नहीं लगा। जिसका जैसा नाता है उसको उस नेत्र के मिलन में वैसे अर्थ की अनुभूति। क्या इसका वर्णन किया जाए? वह पराकाष्ठा। और इसलिए आप देखेंगे कि वहां पर भगवान राम की भूमिका, लक्ष्मण की भूमिका दिखाई देती है। सीता जी के वियोग में अगर प्रभु अत्यंत व्याकुल होकर के वर्णन करते हैं तो लक्ष्मण की भूमिका उपदेशन जैसे दिखाई देते। लक्ष्मण समझाए बहुभांति। लक्ष्मण जी प्रभु को समझाते हैं, नहीं धैर्य धारण कीजिए, तो वो तो अवश्य ही होगा, जिसने हरण किया है उसको दंड मिलेगा। वहां पर वह श्री राम को उपदेश देते हुए ये लक्ष्मण जी ऐसे हैं कि भगवान राम से उपदेश ले भी सकते और दे भी सकते। ऐसा भी आता है कि जब प्रभु के सामने खड़े होकर के बैठ के पूछते हैं, कहो ज्ञान विराग और माया, कहो से भगत करो कोई दाया, बड़े जिज्ञासु से, और ऐसा उपदेश दीजिए कि जाते हो चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। आज तो ऐसा उपदेश दीजिए कि आपके चरणों में प्रीति हो जाए, शोक मोह भ्रम दूर हो जाए। प्रभु मन ही मन हंसे, अब भी प्रीति होना बाकी है कि हम तुम्हें ऐसा उपदेश दें कि मेरे चरणों में प्रीति कैसे हो जाए। यहां उपदेश के लिए जैसे एक जिज्ञासु पूछता वैसे लक्ष्मण, और वहां जब प्रभु बिल्कुल व्याकुल है तो लक्ष्मण समझाए बहुभांति। इसलिए वन प्रसंग में गोस्वामी जी ने क्रम बदल दिया। कुंदीवर सुंदरावती बलो विज्ञान धामा विभौ। उस समय कहते सीता नेशों तत्परो पतिगतौ। भगवान राम मानो कमल के समान, नील कमल के समान, और लक्ष्मण जी का रंग मानो कुंद के समान है। कुंद श्वेत होता है। गोस्वामी जी ने बड़ी अद्भुत वर्णन दी। पहले कुंद लिखा, बाद में इंदिवर लिखा। कुंद इंदिवर क्यों? बोले अब तक श्री राम आगे आगे चलते थे, पर इतने व्याकुल है कि अब लक्ष्मण को मार्ग बताना पड़ रहा है, लक्ष्मण को ही समझाना पड़ रहा है। वह एक स्थिति है।
और यहां पर प्रभु के कान में ध्वनि गई और जब देखा कि लक्ष्मण पर तो उसकी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दे रही है, तो प्रभु के मन में जिस कार्य की सृष्टि हुई उसका वर्णन करते हुए उन्होंने कहा, लक्ष्मण देख लग रहे हो, कंकड़ के मुंह पर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानव मदन बिंदु ही दीनू, मनसा विश्व विजय का कीनू, अस कई फिर चितये तेरी ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, भय विलोचन चारु अचंचल, मन हो सकुच निमित्त गई दिगंचल। भगवान राम ने कितनी मधुर कल्पना किया, तो लक्ष्मण क्या रसिक नहीं है कविता की क्या? एक बार तो कहते कि वाह बड़ी अद्भुत कल्पना है आपकी, आप प्रशंसा करते हैं किसी की, कहते हैं कि कभी की कोई प्रशंसा न करे तो उसको बड़ा दुख होता है, ना समझ प्रशंसा कर दो तो भी दुख होता है। असमझ वार सराही दो और समझ वार को मऊ, ये जो पद होता है उसको दो बातें बड़ा कष्ट देती हैं कि जो ना समझ है वो प्रशंसा करे और समझदार मौन रहे। अब मान लीजिए कोई गायक गा रहा है बड़े मधुर स्वर में और वो किसी भिन्न राग में गा रहा है, और एक ऐसा नासमझ व्यक्ति कि जिसको राग रागनी के नाम का भी पता नहीं है और प्रशंसा करते करते दूसरे राग का नाम लेके कहे कि क्या बढ़िया ये राग गाया है, तो गायक तो सिर पूछ लेगा कि अगर यही इसकी समझ है तो मेरे संगीत का कोई क्या अर्थ क्या? भगवान राम मौन थे और मौन ही रहे, और वह मौन पुष्पवाटिका में रहा, सायंकाल के समय रहा, रात्रि में भी सारी दिनचर्या बदली हुई थी। का प्रभु जो है सायंकाल के समय संध्या करने जाते हैं और लक्ष्मण जी साथ में हैं। वहां पर प्रभु जो है बड़ी विलक्षण मनस्थिति में दिन भर श्री सीता जी के सौंदर्य का चिंतन होता रहा, और सायंकाल के समय तक भी मनस्थिति ये है कि संध्या करने चले दो भाई, लेकिन संध्या के समय पहली स्थिति तो यही विचित्र हो गई कि पश्चिम में मुख करने के स्थान पर पूर्व दिशा में बैठ गए मुख करके। सायंकाल की संध्या पश्चिम दिशा में की जाती है मुख करके, तो गोस्वामी ने कहा कि प्रभु ने पूर्व दिशा की ओर देखा, चंद्रमा को देखते हुए सिय मुख सरी से देख सुख पाओ। सीता जी के मुख का ध्यान आ गया और फिर सोचने लगे कि क्या यह चंद्रमा श्री हमारे विदेह नंदिनी के मुख से इसकी तुलना हो सकती है? तो प्रभु ने एक नई बात की, अब कविता लक्ष्मण को नहीं सुनाई। बोले अब दिन में इतना सुनाया एक बार भी नहीं देंगे, अब ये कविता हम भीतर ही रखेंगे तो मैं नहीं सुनाएंगे क्या? प्रभु सोचने लगे, सिय मुख सरी से देख सुख पावा, बहुर विचार कीन मन माही, सिय बदन सब हिलकर नाही, जन्म संधु पुन बंधु विष दिन मलिन सकल अंक, सिय मुख समता पावकी, चंद्र वापुर अंक, घटई बढ़ई बेरई दुखदाई, ग्रसई राहु निज संदेह पाई, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, और गुण बहुत चंद्रमा तो ही, वह देही मुख पटतर दीने, हो दोष बड़े अनुचित की। लेकिन सिय मुख छवि विधि आज बखानी, बस अपने आप में कविता का निर्माण और कविता का आनंद ले रहे। अब आप लक्ष्मण जी को देखिए, आप किसी के साथ कहीं पूजन पाठ में जाए और उसका मन कहीं अन्यत्र दिखाई दे तो आप कहेंगे कई बार ऐसा होता है, दो सोता में बगल वाला सोए तो परिचय हो तो जगा देते, सुनो तो क्या। जब लक्ष्मण जी देख रहे हैं कि न भगवान संध्या का मंत्र बोल रहे हैं, न गायत्री जप कर रहे हैं, उस मन ही मन चंद्रमा को देख के कल्पना कर रहे हैं, तो क्या लक्ष्मण जी ने याद दिलाया कि महाराज जी क्या हुआ, आप चुप कैसे बैठे? नहीं, प्रभु अगर आनंद में डूबे हुए हैं तो लक्ष्मण जी बिल्कुल वही संध्या नहीं करते, संध्या में उनकी कोई आसक्ति नहीं, प्रभु नहीं करते हैं, प्रभु की प्रसन्नता है तो कर लेंगे, और प्रभु जो है संध्या नहीं कर रहे हैं तो लक्ष्मण जी। उसके बाद यह काव्य भगवान राम का बहुत विलंब तक चलता रहा, और जो स्वामी ने कहा गुरु पह चले निशा बन जाने, संध्या करने आए थे विलंब हो गया, और उसके पश्चात नित्य गुरुजयों के चरणों की सेवा करते थे,
तो आज गोस्वामी जी ने कहा कि कर मुनि चरण सरोज प्रणामा आयस पाई की न विश्रामा। विश्वामित्र जी सर्वज्ञ मुनि है, उन्होंने कहने आज चरण सेवा नहीं होगी, आज तुम जाकर के विश्राम करो। प्रभु ने आज्ञा का पालन किया, विश्राम किया। और अनोखी बात है, एक दिन पहले लक्ष्मण जी तो नित्य ही चरण दबाते थे और आज उन्होंने चरण नहीं दबाया। कितना हृदय विलक्षण होगा, क्योंकि वो केवल स्थूल क्रियावादी नहीं है कि अब मैं नित्य चरण दबाता था तो आज नहीं दबाऊंगा तो सेवा की कमी रह जाएगी। वो अच्छी तरह समझ रहे हैं कि प्रभु जो है किस दिव्य स्थिति में है, उनके आनंद में, रस में रंच मात्र मेरी उपस्थिति बाधक न बने। ऐसा दिव्य समर्पण, ऐसा मूक भाव, और ये दिन भर मौन, रात्रि भर मौन, मौन कब टूटा? ये स्वामी जी ने कहा प्रातः काल प्रभु ने कहा लक्ष्मण देखो सूर्य निकल आया। भगवान राम कहते हैं वो अरुण अवलोकहु ताता पंकज को कलोक सुखदाता। फिर लक्ष्मण जी ने जब ये कहा कि हाँ महाराज यह सूर्य तो उदित हो गया है, पर आपकी भुजा के सूर्य के द्वारा जब ये धनुष का अंधकार नष्ट होगा तो सभी भक्त सुखी होंगे। इतने दिन रात के बाद अब ज्योतिषी बनकर के भविष्यवाणी कर रहे हैं। प्रभु ने प्रश्न किया वाटिका में और उत्तर अब दे रहे हैं। प्रभु ने सीता जी को पहले आभूषणों की धन देख करके गहिता किया, बाद में सीता जी का मुख देख करके जब मन में राग का उदय हुआ तो लक्ष्मण से कहा कि आज तो मैं अपनी मर्यादा और वंश परंपरा के विरुद्ध अपनी मनस्थिति को पा रहा हूं। आज तक मेरी दृष्टि कभी परिस्थिति और सौंदर्य और राग के रूप में नहीं हुई, पर आज तो मैं कहूंगा कि जासु दिनों की अलौकिक शोभा। और मानो भगवान राम पूछते हैं लक्ष्मण से, मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों हो रहा, सो सब कारण जान विधाता। लक्ष्मण जी ये प्रातःकाल भविष्यवाणी करते हैं तो लक्ष्मण जी ने कहा विधाता क्या जानेगा, मैं जानता हूं। और यह है कि वस्तुतः वह धनुष तो आपके द्वारा ही ध्वंस होना था। आपके मनस्थिति में जो बात आई वो विकृति कैसे होगी? यह जब प्रभु ने वाक्य कह दिया, वो स्वामी ने देखा कि बंधु वचन सुन प्रभु मुस्कुराए, अब होठों पर हंसी आ गई। और उसके बाद भी वह प्रसंग आता है कि तुरंत सतानंद जी आ गए बुलाने के लिए। और सतानंद जी जब बुलाने के लिए आए तो विश्वामित्र ने कहा कि राम चलो भाई चलना चाहिए। और गुरु जी के मुझ से वाक्य निकला ईश काई भव देवी बढ़ाई, चलना चाहिए, इतने लोग एकत्र हुए हैं